कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखूंगा, कुछ ऐसे इररिफ्यूटेबल एविडेंस, पुख्ता सबूत आपके सामने रखूंगा, जिससे ये साफ हो जाएगा कि कैप्टन अमरिंदर पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और कैसे कैप्टन साहब की पूरी ये कोशिश है कि किसानों के आंदोलन को समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए और पुत्र मोह से पीड़ित अपने बेटे को, अपने परिवार को ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के चुंगल से बचाया जाए। मैं शुरू करता हूं 2019 से। जुलाई अगस्त 2019 के अंदर एक हाई पावर्ड कमेटी बनी जिसमें इन 3 काले कानूनों की चर्चा हुई, ड्राफ्ट बना। उस कमेटी में पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब की सहमति थी, उनकी सरकार उस कमेटी का हिस्सा थी और अमरिंदर साहब की सरकार ने उस कमेटी में अपनी सहमति दी कि ये 3 काले कानून बनाओ और इन्हें पूरे देश भर में लागू करो। दूसरा पॉइंट, जब इस पर बहुत शोर हुआ, बवाल हुआ, लोगों के अंदर आक्रोश आया, तो फरवरी 2020 में सारी पार्टियों के सामने कैप्टन साहब और उनकी पार्टी ने कहा, उनकी सरकार ने कहा कि हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे और इन 3 काले कानूनों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज तक इन कानूनों पर ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। तीसरा पॉइंट, कैप्टन साहब जो प्रधानमंत्री मोदी जी के बेहद करीब हैं, उनके बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, इन 3 काले कानूनों को खारिज करने के लिए वो राष्ट्रपति से समय मांगते। प्रधानमंत्री अपने दोस्त प्रधानमंत्री से समय नहीं मांगते। क्या ये 3 काले कानून राष्ट्रपति खारिज करेंगे या इन 3 काले कानूनों को देश का प्रधानमंत्री खारिज करेगा? लेकिन बरगलाने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर से समय नहीं मांगते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से समय मांगते हैं। चौथा पॉइंट, जब देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, सारे किसानों ने, खास करके पंजाब के किसानों ने एक कॉल दी कि 26 नवंबर को हम दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे, दिल्ली जाएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। कैप्टन साहब अपने महल के आराम कक्ष से बाहर भी नहीं आए कि मैं भी देश के किसान के साथ खड़ा हो जाऊं। देश के किसान पर वाटर कैनन छोड़ा गया, आंसू गैस छोड़ी गई, लाठियां चलाई गई। आज अगर पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री देश के किसान के साथ खड़े होते तो मजाल है कि कोई वाटर कैनन चलाई जाती। लेकिन कैप्टन साहब अपने आराम कक्ष से, अपने महल से बाहर नहीं आए देश के किसान के साथ खड़े होने के लिए। उसके बाद 5वां पॉइंट, वो अपने महल से निकलते हैं और दिल्ली आते हैं अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री से मिलने। दिल्ली आते हैं अमित शाह, गृह मंत्री से मीटिंग करते हैं, लेकिन उस मीटिंग स्थल से 10 किलोमीटर दूर पंजाब के किसान बैठे थे, उनसे भी मिल लेते, उनसे नहीं मिले। अमित शाह से मिले, देश के किसान से नहीं मिले। अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से भी नहीं मिले, देश के किसान से भी नहीं मिले, सिर्फ बीजेपी के नेता अमित शाह से मिलकर चले गए। छठा पॉइंट, जब मीटिंग से निकले तो आप सब रिपोर्टर्स ने, मीडिया के सभी साथियों ने, पत्रकारों ने मुख्यमंत्री साहब से पूछा कि मुख्यमंत्री साहब, अभी अमित शाह जी से आप मिलकर आए हैं, क्या अच्छी मीटिंग रही? क्या 3 काले कानूनों के बारे में बात हुई? क्या 3 काले कानून केंद्र सरकार वापस लेने जा रही है? तो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं, कैप्टन साहब कहते हैं
कि जी हमने 3 काले कानून पे बात नहीं करी, ये मीटिंग तो कोई इंटरनल सिक्योरिटी का विषय था, उस पे मीटिंग हुई है। आज पंजाब का किसान, बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें इस खुले आसमान में सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर, दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं, लेकिन कैप्टन साहब अमित शाह से मिलते हैं, लेकिन 3 काले कानून खारिज करने की बात नहीं करते हैं। ये खुद उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। 7वां पॉइंट, ये सारी वार्ता, सारी बैठक जो केंद्र सरकार लगातार फेल कर रही है। केंद्र सरकार देश के किसान को कहती है कि हम ये 3 काले कानून खारिज नहीं करेंगे, अगर आपको खारिज कराने हैं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हमसे मत बात करो, आंदोलन मत करो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। देश का किसान कहता है हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हम क्यों जाएं सुप्रीम कोर्ट, लोकतंत्र है, हम तो आपसे लड़ाई लड़के अपना हक लेंगे। लेकिन केंद्र सरकार कहती है, बीजेपी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, और बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट का बयान देने के कुछ ही दिनों बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, आंदोलन समाप्त करो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। यानी कि वो चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो जाए, उनका एक ही लक्ष्य है कि ये पूरा आंदोलन समाप्त हो जाए। उसके बाद 8वां पॉइंट, इनके मंत्री भारत भूषण आशु का बयान आता है और वो कहते हैं कि ये 3 काले कानून कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने पंजाब सूबे में लागू कर दिए हैं। अब फसल की खरीद बेच इन 3 काले कानूनों के हिसाब से होगी। और आखिरी पॉइंट जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाला है, और इन सारे सबूतों में जो सबसे बड़ा सबूत है और जो ये बात साबित कर देता है कि कैप्टन साहब भारतीय जनता पार्टी की धुन पे नाच रहे हैं और बीजेपी के एजेंट हैं, वो ये है कि एसजीपीसी ने ये फैसला लिया कि इन 3 काले कानूनों को लाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार 400वें प्रकाश पर्व पे नहीं बुलाया जाएगा, उनको इस बार इनविटेशन, न्योता नहीं दिया जाएगा। लेकिन कैप्टन साहब, उनकी सरकार, उनके मंत्री और उनकी पार्टी एसजीपीसी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को चीफ गेस्ट बुलाओ, उनको चीफ गेस्ट बना के 400वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दो। क्या इससे बड़ा सबूत हो सकता है? आज पंजाब का बच्चा नरेंद्र मोदी जी से नफरत करता है। उन्होंने आज देश की किसानी, देश की खेती बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि एसजीपीसी गलत कर रहा है, एसजीपीसी को मोदी जी को चीफ गेस्ट बनाकर 400वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में बुलाना चाहिए। इस बात से, ये 9वां मेरा पॉइंट है, इन 9 पॉइंट से ये साबित हो जाता है कि अपने बेटे को बचाने के लिए पुत्र मोह से पीड़ित, विक्टिम ऑफ पुत्र मोह, मुख्यमंत्री साहब, कैप्टन साहब एक बीजेपी के एजेंट बन गए हैं। ही इज बिहेविंग लाइक एन एजेंट ऑफ बीजेपी। और आज मैं उनसे उम्र में बड़ा छोटा हूं, कद में बड़ा छोटा हूं, अनुभव में छोटा हूं, राजनीति में छोटा हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं उन्हें एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस देना चाहता हूं, बिन मांगी एडवाइस, बिन मांगा सुझाव देना चाहता हूं कि कैप्टन साहब, ये जो मैंने 9 पॉइंट बताए, इनसे समझ में आ गया कि आप तो बीजेपी के हो गए, आप तो बीजेपी की धुन पे नाच रहे हो। अब मेरा एक सुझाव है कि बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करना बंद करके आप फॉर्मली, औपचारिक तौर पे बीजेपी को ज्वाइन कर लीजिए। माय एडवाइस टू यू इज दैट प्लीज ज्वाइन द भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली। ऐसा करेंगे
तो आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदारों जिन पे ईडी के केस चल रहे हैं, सीबीआई के केस चल रहे हैं, अन्य प्रकार के करप्शन के मामले चल रहे हैं, वो सारे मामले भी दबा दिए जाएंगे और आप खुल के बीजेपी के लिए काम भी कर पाएंगे। तो साफ तौर पे आज आम आदमी पार्टी ये कहती है कि कैप्टन अमरिंदर साहब बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और खास करके अब जो एसजीपीसी के इनविटेशन को लेकर बात सामने आई है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि वो मोदी जी की इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं, उनकी धुन पे नाच रहे हैं और उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर आता हूं और वो इशू है बीजेपी के नेताओं द्वारा एक षड्यंत्र के तहत, कंस्पिरेसी के चलते हमारे पाक साफ आंदोलन को, देश के किसान के, पंजाब के किसान के पाक साफ आंदोलन को बदनाम करने के लिए, तोहमतां लगाने के लिए उसके ऊपर और उसको कलंकित करने के लिए, डिफेम करने के लिए जो एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार बीजेपी के नेता देश के किसान को, पंजाब के किसान को गालियां देते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी उन्हें दलाल कहते हैं, कभी उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट कहते हैं। इन बयानों से आहत होकर, परेशान होकर, तकलीफ में किसान ने यह फैसला लिया कि सड़क पे तो लड़ाई लड़ेंगे इन भाजपा के नेताओं के साथ, लेकिन भाजपा के नेताओं के खिलाफ अब हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट से भी इंसाफ चाहेंगे, अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने कसम खाई कि हम किसान को सारी मदद देंगे, लीगल एड और असिस्टेंस, पूरी कानूनी मदद हम किसानों को देंगे और इस इंसाफ की लड़ाई में उनका साथ देंगे। न्यायपालिका में अदालत का दरवाजा खटखटाना, नोटिस भेजने से मानहानि का केस लड़ने तक उनका सहयोग करेंगे। इसी के चलते, इसी सेवा के चलते कई किसानों ने हमसे संपर्क किया कि हम फलाने नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करना चाहते हैं, फलाने नेता ने हमें गाली दी, उसके खिलाफ हम डेफेमेशन का केस करना चाहते हैं। और हमने कहा हम आपको साथ देंगे, आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ाई लड़ेगी। तो आज मैं 5 ऐसे लोगों का नाम आपको बताने जा रहा हूं, 5 ऐसे बड़े लोग इस देश के जिनके खिलाफ आम आदमी पार्टी की लीगल एड और असिस्टेंस के चलते, मदद के चलते आज देश के किसान ने उन्हें मानहानि का यानी कि डेफेमेशन का नोटिस भेजा है। और आने वाले समय में अगर 7 दिन के भीतर इन लोगों ने माफी नहीं मांगी तो इनके खिलाफ अदालत में मुकदमा भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी करवाएंगे। सबसे पहले है जो नाम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो है बहुत ही मशहूर, बहुत ही चर्चित एक्ट्रेस कंगना रनौत का। कंगना रनौत ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारी माताएं, हमारी बेबे जी 100 रुपए में किसी भी धरने प्रदर्शन में चली जाती हैं। उन्होंने कहा और मैं पढ़ के सुनाता हूं, हा हा हा, शी इज द सेम दादी हु फीचर्ड इन टाइम मैगजीन फॉर बीइंग द मोस्ट पावरफुल इंडियन एंड शी इज अवेलेबल इन 100 रुपीज। Pakistani journos have hijacked international PR for India in an embarrassing way. We need our own people to speak for us internationally. वो कह रही हैं ये जो बूढ़ी बेबे जी हैं, ये 100 रुपए में किसी भी धरने प्रदर्शन में आ जाती हैं। हमारी माताओं को, हमारी दादियों को इस प्रकार से डिफेम करना, मिलिशियस इंटेंशंस के साथ उनके खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी करना हमें बर्दाश्त नहीं है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम उनके खिलाफ मानहानि का नोटिस
भेजने में मदद कर रहे हैं और एक एग्री प्रोसेसिंग का काम करने वाली जीवन ज्योत कौर जी ने नोटिस भेजा है कंगना रनौत को, और ये उस नोटिस की कॉपी है जो मैं अभी जारी कर दूंगा। हम इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। हमारी दादियों को, हमारी बेबे जी को गाली देने के लिए जब तक कोर्ट कंगना रनौत को सजा नहीं देता है, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसी के साथ साथ कुछ और बड़े नेताओं के खिलाफ हमने ये मुकदमे करे हैं, हमने ये नोटिस भेजे हैं। इस श्रृंखला में अगला नाम है भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन का। रवि किशन जी एक मशहूर एक्टर भी हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बहुत करीबी भी हैं। इन्होंने ये कहा था कि ये जो आंदोलन है इसे चीन और पाकिस्तान चला रहे हैं और इस आंदोलन की फंडिंग कनाडा, चाइना और पाकिस्तान से आ रही है। देश के किसान को चीन और पाकिस्तान का एजेंट कहने वाले रवि किशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ आम आदमी पार्टी की मदद से, अरविंद केजरीवाल जी की मदद से यह नोटिस भेजा गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और यह नोटिस एक कंप्लेनेंट ने भेजा है जिनका नाम है गुरिंदर सिंह बिरिंग। ये सांझी साथ मिलके एक लाइब्रेरी सिंगू बॉर्डर पे चला रहे हैं जिसका नाम है सांझी सत। इस लाइब्रेरी में कोई भी किसान जो वहां पर आंदोलन कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो इनकी लाइब्रेरी में जाकर किताबें ले सकता है और वो 26 नवंबर से वहीं मौजूद हैं। उन्होंने ये नोटिस भेजा है। दूसरा नोटिस है भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता, बड़े मशहूर नेता, बड़े मशहूर एक्टर, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे वो, जिनका नाम है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी ने यह बयान दिया है कि ये जो देश का किसान, पंजाब का किसान, पंजाब के बुजुर्ग, पंजाब के नौजवान जो सिंगू बॉर्डर पे बैठकर संघर्ष लड़ रहे हैं, दिल्ली की दहलीज पर अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो वास्तव में टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और वो देश भर में दंगा कराना चाहते हैं। ऐसा मानना है भाजपा के नेता मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी जी को हमने ये डेफेमेशन नोटिस भेजा है। ये नोटिस पंजाब के एक किसान जो मानसा जिले से आते हैं, जो पहले दिन से सिंगू बॉर्डर पे मोर्चा संभाले हुए हैं, उस किसान ने भेजा है जिसकी भावनाएं आहत हुई हैं और उस किसान का नाम है सुखविंदर पाल सुक्खी। और इस नोटिस को भेजने में आम आदमी पार्टी ने पूरी लीगल एड और असिस्टेंस देने का काम किया है। इसके बाद हमारा चौथा नोटिस आज का भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सांसद जो लगातार अपनी बदजुबानी के लिए जाने जाते हैं, दक्षिणी दिल्ली से यानी कि साउथ दिल्ली से सांसद भाजपा के रमेश बिदूड़ी, जिन्होंने किसानों को एक ऐसा शब्द बोल के उनको संबोधित किया, एड्रेस किया, जो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल भी नहीं सकता। हमारी मर्यादा, हमारे संस्कार के खिलाफ है जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया और गालियां दी, चीन पाकिस्तान का एजेंट कहा, दलाल कहा और एक ऐसे वर्ड का, एक ऐसी गाली का इस्तेमाल किया जो मैं बोल भी नहीं सकता हूं। हमने रमेश बिदूड़ी जी को नोटिस भेजने में मदद करी है और मोहाली से आने वाले नरिंदर सिंह शेरगिल जी ने, जो सिंगू बॉर्डर पे पहले दिन से संघर्ष कर रहे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने ये नोटिस भेजा है रमेश बिदूड़ी माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी को। और आखिरी नोटिस जो आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की मदद से भेजा गया है, वो केंद्रीय मंत्री राव साहब दनवे को भेजा गया है। राव साहब
केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी के वजीर हैं केंद्र सरकार में, और इन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान है और चाइना और पाकिस्तान इस किसान आंदोलन को चला रहे हैं। ये नोटिस राव साहब केंद्र सरकार में वजीर, इनके खिलाफ भेजा गया है चेतन सिंह नाम के एक किसान द्वारा, जो पटियाला से आते हैं। इन्होंने, चेतन सिंह साहब ने 26 नवंबर से लेकर आज तक कई बार ट्रैक्टर का अरेंजमेंट करके कई 100 लोगों को पंजाब से सिंगू बॉर्डर भेजने का काम किया। पहले दिन से इस लड़ाई में आगे आकर डटे रहे और अपने हकों की लड़ाई पिछले कई दिनों से, हफ्तों से सिंगू बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। तो यह आखिरी नोटिस आम आदमी पार्टी की मदद से जारी किया गया है। मैं बस इस विषय में इतना ही कहना चाहूंगा कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। अब हम लोगों को, देश के किसान को, देश के अन्नदाता को, जो हमारा देवता है, हमारा भगवान है, उसे अगर अब कोई आतंकवादी कहेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसको भाजपा वाले आतंकवादी कह रहे हैं, उसी का बेटा आज अंतर्राष्ट्रीय सरहद पे, बॉर्डर पे भारत की रक्षा करता है। इसी अन्नदाता का बेटा अपनी भारत माता को बचाने के लिए हंसते हंसते अपनी छाती पे, अपने सीने पे गोलियां खा के शहीद हो जाता है। जिस आदमी को, जिस किसान को आज भाजपा के लोग आतंकवादी कह रहे हैं, चीन पाकिस्तान का एजेंट कह रहे हैं। हम मरते दम तक देश के किसान के साथ हैं, इस आंदोलन में साथ हैं। मरते दम तक हर संभव मदद, चाहे वो लंगर से लेकर के कंबल तक की सेवा हो, टॉयलेट से लेकर पानी उपलब्ध कराने की सेवा हो, सिंगू बॉर्डर पे वाईफाई लगाने की सेवा हो, या फिर ये मानहानि मुकदमे करने के लिए लीगल असिस्टेंस, कानूनी मदद देने की सेवा हो, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आखिरी दम तक देश के किसान के साथ खड़े हैं। आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। पंजाब प्रधान भगवंत मान जी ने बताया कि आम आदमी पार्टी पीछे रहकर पूरी सपोर्ट करेगी, कभी क्रेडिट मिलेगी ना, आपने अभी बोला वो थोड़ा क्रेडिट। देखिए, ये जो आंदोलन है, ये एक पाक साफ आंदोलन है, और इस पाक साफ आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक भी नेता को मंच पे नहीं आने दिया। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मेजबानी भी कर रहे हैं। जो संभव मदद सरकार उपलब्ध करा सकती है, सरकार उपलब्ध करा रही है। और ये किसान, जितनों मैंने नाम पढ़े जिन लोगों के, ये सब आम आदमी पार्टी के पास आए और इन्होंने कहा कि हमें कानूनी मदद चाहिए। हमने कहा अगर आपको मदद चाहिए तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। ये मानहानि मुकदमे हमने नहीं डाले हैं, ये तो देश के किसान ने डाले हैं। हमने केवल एक जरिया, एक मदद, एक निष्काम सेवा, जो मैं बार बार कहता हूं, निष्काम सेवा करने का काम किया है। पंजाब में जो केस की शुरुआत है, आप कह रहे हैं कि किसानों ने डाले हैं, इनमें से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कितने हैं? देखिए, इसमें से एक आधा बंदा कोई आम आदमी पार्टी से कभी जुड़ा हो तो जुड़ा हो, मैं उसमें नहीं कह जा रहा हूं। मैं तो आपको ये साफ तौर पे कह रहा हूं, चाहे वो आज के ये 5 मुकदमे हो, या आज से मैंने हफ्ता पहले मोगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 बड़े मंत्रियों के खिलाफ डेफेमेशन नोटिस जो जारी हुए थे वो आपको दिए थे, वो 3 कंप्लेनेंट हो। ये ऐसे कंप्लेनेंट्स हैं जो पहले दिन से इस आंदोलन में हैं, ऐसे कंप्लेनेंट्स हैं जो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, ऐसे कंप्लेनेंट्स हैं जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं। अगर वो आम आदमी पार्टी को वोट डालते हैं या आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होते तो एक अलग विषय हो सकता है। मैं आपको बोल तो रहा हूं, वो साथ में किसान भी हैं, उन्होंने खेती भी करी है, उनकी भावनाएं भी आहत हुई है। कोई भी अग्रीव्ड आदमी, कानूनी परिभाषा में कोई भी आदमी जिसकी भावनाएं आहत हुई हैं इस डेफेमेटरी स्लैंडरस बयानबाजी से,
बदनाम करने के लिए जो बयानबाजी करी गई है उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਅਸਰ ਦਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? क्योंकि तकरीबन 3-4 महीने हो चुके हैं उस चीज को। देखिए, उस संदर्भ में, उस विषय में हमारे पंजाब यूनिट के प्रधान भगवंत मान जी आपको और विस्तार से बताएंगे। लेकिन जहां तक इन 3 काले कानूनों की बात है, जहां तक ये 3 ब्लैक लॉज का सवाल खड़ा होता है, हमारा ये मानना है कि ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। ये तीनों कानूनों के खिलाफ ही थे। मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। आज केंद्र सरकार इन बातचीत को फेल करके ये कहना चाहती है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। किसान को कह रही है सुप्रीम कोर्ट जाओ, हम नहीं हल करेंगे। कैप्टन साहब भी यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, हम हल नहीं करेंगे। हमारा ये मानना है कि ये कानून तो मोदी जी लाए, इसे वापस भी मोदी जी लेंगे, सुप्रीम कोर्ट कैसे वापस ले लेगा? भगवंत मान का दावा था कि अगर इसको रद्द करती है गांव की पंचायत तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। इन पूरे मैं आपको उस बयान से हल्का सा हटके एक ऐसे व्यक्ति जो थोड़ा बहुत कानून का जानकार है, मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं, वकालत भी थोड़ी बहुत समझते हैं, करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केवल एक कानून की वैलिडिटी, क्या वो कानून लीगल है या लीगल नहीं है, इस विषय में घुसता है। सुप्रीम कोर्ट किसी लीगल कानून को खारिज नहीं कर सकता। और नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज एक प्रयास ये किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा कि इनको सुप्रीम कोर्ट के चुंगल में फंसा दो, अपने सर से सारी जो जिम्मेदारी है उसे हटाकर सुप्रीम कोर्ट के सर पे रख दो। हमारा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट से इस बातचीत का हल नहीं होगा। बातचीत का हल अगर किसी चीज से होगा तो वो केंद्र सरकार पे दबाव बनाकर उनके द्वारा इन 3 काले कानूनों को खारिज कराकर होगा। राघव जी, कभी अरविंद केजरीवाल ने यह गल पीएम ਨੂੰ मीटिंग का टाइम मंगिया कि दिल्ली बॉर्डर ਤੇ ਇੰਨਾ किसान बैठा है भी कभी इसनू रद्द करने? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। अगर किसी एक राजनीतिक दल में, किसी एक पॉलिटिकल फोर्स ने, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इन 3 काले कानूनों का विरोध पुरजोर तरीके से, मजबूत तरीके से ठोक बजाकर किया है तो वो आम आदमी पार्टी रही है। चाहे वो हमारे सांसद राज्यसभा के संजय सिंह हो, जिन्होंने जब ये 3 काले कानून लाए गए, आपने भी वो वीडियो देखा, स्पीकर साहब का माइक तक तोड़ दिया, हुड़कंप मचा दिया कि इन 3 काले कानूनों पे बहस हो। बिना बहस के कैसे आप पास कर सकते हो इन कानूनों को? और उस रात वो संसद भवन में महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे सोए थे कि हम वापस भी नहीं जाएंगे जब तक ये 3 काले कानून आप वापस नहीं लेते या इस पे बहस नहीं कराते। आ रहा हूं। उसी के बाद आपने देखा कि प्रधानमंत्री से जब सामना हुआ, उस समय भगवंत मान जी, संजय सिंह जी, हमारे 2 सांसद, 2 ऐसे हमारे ऐसे योद्धा जिन्होंने ये हिम्मत करी कि प्रधानमंत्री, जिनसे आधे सांसद तो कांपते हैं उनके सामने खड़े होने से भी, उनके सामने बैनर दिखाकर यह कहा कि प्रधानमंत्री जी ये 3 काले कानून वापस लो, और उसका विरोध किया, जिसका वीडियो आप सबने देखा। लगातार आम आदमी पार्टी ये मांग करती आई है कि ये 3 काले कानून वापस होने चाहिए और हम इस लड़ाई को सड़क से संसद तक लड़ेंगे। सारी गल एग्री करते हैं। संसदा ने विरोध किया, आम आदमी पार्टी पहले दिन तो किसानों की हमायत करती आ रही है। असं ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने एज ए सीएम ही बता रहा हूं, तो कभी टाइम एज ए सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने 3 काले कानूनों को फाड़कर अपनी विधानसभा का जो मता है, जो रेजोल्यूशन है, वो प्रधानमंत्री को भेजा है कि 3 काले कानून वापस होने चाहिए। मीटिंग के लिए भेजा, जो वो तो पंजाब भी कर चुका है, राजस्थान भी कर चुका है। पंजाब ने कहां भेजा मता? पंजाब ने, मैं फिर पीछे जाऊंगा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने जितनी बेईमानी, जितना झूठ, पाखंड और फरेब पंजाब की जनता के साथ किया, देश के किसान के साथ किया, उन्होंने कहा, तो आपके एमएलए में नहीं, उन्होंने कहा कि इन 3 काले कानूनों को खारिज करने के लिए मैं अमेंडमेंट ला रहा हूं, और ये अमेंडमेंट बिल आ जाएगा तो ये 3 काले कानून लागू नहीं होंगे। क्या हुआ उस अमेंडमेंट का? क्या वो अमेंडमेंट लागू हो गया? क्या 3 काले कानून पंजाब में लागू नहीं हुए? उन्हीं के मंत्री भारत भूषण आशु कहते हैं
कि ये 3 काले कानून लागू हो गए? चड्ढा साहब, ये बात आप भी कह चुके हैं दिल्ली में कि जो केंद्र कानून बनाता है उसको स्टेट गवर्नमेंट रोकने का कोई राइट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, ये आप कह चुके हैं। फिर आप ही ने सवाल पूछा था और मैंने ही जवाब दिया था। मैं जवाब दे देता हूँ। दिल्ली में ये यार एक मिनट पीछे से भी लेने दो, पीछे से भी लेने दो। मैं वर्ड बोल रहे हूँ, आप चड्ढा बोल रहे हैं कि पार्टी बोल रही है, बल्कि ये स्पष्ट कर दिए। श्रीनिवास योगी ने सवाल किया आपसे, बोला कि मैं जब पूछा भगवंत मान ऐसे बोलो मैं मतलब पार्टी है, आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ। नहीं तो बात हो रही थी आप। हाँ ठीक है, 2 सवाल है मेरे इसमें। पूछिए, प्लीज पूछिए। ये सवाल है कि वहाँ पर तकरीबन 50 से ज़्यादा किसान डेथ हो गई, शहीद हो गए, लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली वाले कोई उसमें आके उनको मुआवजा कोई नौकरी देने के लिए अगर इतनी सहानुभूति के काम रखते भी सब कुछ है, बीइंग पार्टी कुछ कर रही है, करना चाहती है, कोई विचारधीन है, कोई ऐसी बात नहीं? ठीक है, आप बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए नंबर जो एक करप्शन की बात कर रहे हो आप, ये रिपोर्ट उसकी नहीं आई, सीबीआई की नहीं आई, व्हाटएवर किसी की नहीं आई। इन्हीं दिनों में ही सुच्चा सिंह छोटेपुर पर एक एलिगेशन लगाया था आम आदमी पार्टी ने करप्शन का। आज तक उसकी रिपोर्ट ना सामने आई है, ना उसकी वॉइस सैंपल कुछ सामने आया है। वो बता दीजिए क्या उसका जो आप उनकी रिपोर्टों की जो आप बात कर रहे हो, मैं बता देता हूँ। अपनी जो पार्टी के विद इन करप्शन के चार्जेस लगे थे, उनकी रिपोर्ट का क्या बात? ठीक है, जहाँ तक शहादत की बात हुई, आपका बिल्कुल जायज़ सवाल है कि 50 से ज़्यादा किसानों की शहादत इस आंदोलन में हो गई। इस ठंड में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने अपने जानों का अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आम आदमी पार्टी एक पार्टी के तौर पे उन सारे शहीद परिवारों से जाकर मिली, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी, और मैं खुद अभी 1 जनवरी और 2 जनवरी के दौरे पे जब अमृतसर, मोगा, धर्मकोट उस पूरे इलाके में था, मैंने खुद वहाँ पे जहाँ लोगों की शहादत हुई वहाँ जाकर आर्थिक मदद अपने से दी है। अब आर्थिक मदद कितनी थी, क्या थी, उस बारे में बात करके उस शहादत के, मैं इतनी बड़ी शहादत को कम नहीं करना चाहता, लेकिन हमने अपनी तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी, आर्थिक मदद भी दी, परिवार के साथ सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे खड़े हैं। और भी कोई मदद होगी तो हम वो मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं पूरा कर लूं, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। सरकार तो पंजाब में मेरी नहीं है ना, अभी आ जाएगी फरवरी में हमारी सरकार, उसकी बात नहीं अगले साल। मैं आगे आ रहा हूं, मैं आगे, मेरे को पूरी कंप्लीट। जहां तक आप ईडी और सीबीआई, मैं पूरा कर लेता हूं, अब आपके सारा सवाल सुन लिया। जहां तक आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात करी, सरकार में रहकर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर उसे अब्यूज कर अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए पैसा बनाना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एक जुर्म है, जिस पर सीबीआई भी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी, इनकम टैक्स भी समय समय पर कार्रवाई करती है। हमारा यह कहना है कि इस प्रकार के आरोप, और मुझे बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, कि इस प्रकार के आरोप आपके सूबे के मुख्यमंत्री पे लगे, उनके परिवार वालों पे लगे, और आज कहीं ना कहीं जनता में ये बात है, लोगों को ये नजर आता है कि अपने परिवार को बचाने के लिए पुत्र मोह की वजह से उन सारे, आज अपने सारे पुत्र मोह में, आपका सुन लिया मैंने, आपका सवाल, आपका सवाल सुन लिया। एक करके पूछ लो ना, एक करके पूछेंगे। आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, 2 ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ, 4 ਲੱਖ ਵਾਟੇਵਰ ਨੋਟ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ पूरी बहुत ही जांच पड़ताल हुई। मैं जांच पड़ताल पार्टी करती है ना, पार्टी करती है ना, पार्टी की कमेटी है, पार्टी के पास तो सीबीआई नहीं है। तो पार्टी ने उसकी जांच करी ना, उसके बाद ही, जांच के बाद ये नतीजा आया। पार्टी की अपनी इंटरनल डिसिप्लिनरी कमेटी है, पार्टी का अपना एक सिस्टम है। लीडर बैठे पब्लिक डोमेन च बैठे हो मैं सर, हाँ खट्टा साहब, बिल्कुल चुन के भेजे है, बिल्कुल ठीक है जी। आके पब्लिक डोमेन चो पार्टी नहीं विदन लोग पूछते सवाल आके, हाँ जी, बाहर कटिया सी, पंजाब जनता पूछना चाहती है ना क्या के, तो मैं साहब उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ कि पार्टी के अंदर अगर किसी प्रकार का करप्शन का इल्जाम लगता है, एलिगेशन लगती है, उसकी जांच पार्टी करती है। और
पब्लिक लाइफ में सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करके अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाए, करप्शन करे, तो उसकी जांच सीबीआई करती है। इस बारी पार्टी ने जांच करी, अब यहां पर उनकी सीबीआई जांच कर रही है। साबका जो थे उनको लगाया गया था, वो बाद में छोड़ गया कि पार्टी पता नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो इतनी बड़ी अब तक किसी ने वो दबाई हुई बात है। कम से कम अगर किसी ने करप्शन किया है, बुरा काम किया, बुरी चीज है, कम से कम तो जनतक तौर पर बाहर तो होना चाहिए ना उसमें आके। और का क्या बना, मैं आपको मुहैया करवा दूंगा रिपोर्ट, आपको मुहैया करा दूंगा रिपोर्ट, चलो जी आपको करा दूंगा। नंबर 2, उन परिवारों की मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ जिनके परिवार करे वहाँ शहादत होगी, शहीद हो गए, वहाँ पर आपकी ज़मीन पे जो दिल्ली की सरकार है, जहाँ अरविंद केजरीवाल जी नेतृत्व करते हैं, आप अपनी तरफ से सरकार का कोई नौकरी देने के लिए कुछ अपना कोई भी कुछ माली सहायता, चलो जितनी करो उसकी तो कोई 1 लाख करो, 1 करोड़ करो, लेकिन नौकरी की बात किया कि क्या आप नौकरी दोगे किसान परिवार को? पंजाब से तो किसी को उम्मीद नहीं है, ना हरियाणा से उम्मीद है, आपसे उम्मीद है, इसलिए वो क्या कोई अभी। तो हम इस विषय में आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और इस विषय में जैसी ही कोई सूचना होगी तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। भाई सर, एक क्वेश्चन मेरा, आप पंजाब सरकार को एक झूठी सरकार करार देते हैं, क्योंकि पहले केजरीवाल साहब ने बोला था कि मुख्यमंत्री होने के बाद ना मैं कोई सिक्योरिटी लूंगा, ना मैं कोई बंगला यूज करूंगा सरकारी, अब ऐसा क्यों हो रहा है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय मेरे साथी किसान आंदोलन पर है और इस समय इस देश में, सिर्फ पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में नहीं, पूरे देश में अगर कोई एक विषय, कोई एक सब्जेक्ट सबके दिमाग पर हावी है, दिलो दिमाग पे, वो किसानों का है और इन 3 काले कानूनों का है। सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं ना सर, तो वही है कि नहीं, मैं आपको बताया ना, ये सवाल तीन काले कानूनोन से संबंधित अगर आप कोई सवाल पूछा। हाँ बता दीजिए, मैं भाई साहब भूल गया, सॉरी। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जब आप इम्प्लीमेंटेशन पे स्टेट की, हाँ अच्छा सब मैं बता देता हूँ, उस पर मैंने आपको जवाब दिया था। देखिए, ये हमने नहीं कहा था, ये कैप्टन साहब ने कहा था कि इन 3 काले कानूनों को मैं पंजाब में लागू नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं अमेंडमेंट बिल ला रहा हूं जिसकी वजह से ये 3 काले कानून लागू नहीं होंगे। बढ़ चढ़ के सबसे पहले किसी ने कहा था कि मेरे सूबे में ये लागू नहीं होंगे, वो तो कैप्टन साहब थे। और आज ये मेरा आरोप नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का, ये किसी पॉलिटिशियन का आरोप नहीं है, ये आरोप और ये कन्फेशन, ये कबूलनामा उनके वजीर, उनके मंत्री भारत भूषण आशु जी